हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करना चाहूँगा जो आनंदम विषय है उसमें, जैसा कि आपको पता है कि 26 मार्च तक आप लोगों को रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है अपनी फील्ड विजिट के लिए। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा किस प्रकार से आप रिपोर्ट को बना सकते हो, रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट क्या है, उसमें पॉसिबली आप क्या क्या लिख सकते हो। देखो, रिपोर्ट बनाने से पहले जो भी आपकी टीम है 10 जनों की, तो ये आवश्यक है कि आपने कम से कम 2 से 3 फील्ड विजिट कर रखी हो, ताकि आप अपने फील्ड विजिट के बारे में विस्तार से लिख सकें, उसमें फोटो लगा सकें, आप वीडियो भी अपलोड कर सकें। 2-3 फील्ड विजिट है वो आवश्यक है। और इसके अलावा आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, फिजिकल आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है रिपोर्ट की, और इसके साथ आपको अपलोड भी करना है अपनी रिपोर्ट को। तो अपलोड करने के दौरान जो आपने वीडियो बनाए आपके फील्ड विजिट में वो बहुत उपयोगी साबित होंगे। उस समय में आपको वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा, वीडियो के अलग से मार्क्स। और जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा अपने आनंदम के तहत किए गए कार्यों के बारे में। तो जो सबसे पहला फॉर्मेट है रिपोर्ट के अंदर, जिसके आधार पे आपको फाइनली मार्क्स मिलेंगे आनंदम सब्जेक्ट के 50 मार्क्स की रिपोर्ट है। तो उसको जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे शायद गलत दे रखा है, यहाँ पे नेम ऑफ द टीम होगा, जो आपकी टीम है उसका नाम क्या है। सबसे पहला पेज है रिपोर्ट का, आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे यहाँ पे आपकी टीम का नाम हो जाएगा, जैसे बीए फर्स्ट ईयर सेक्शन ए, टीम 6, टीम 7, जो भी आपकी टीम का नाम है। फिर कॉलेज का नाम यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉलेज की जीमेल आईडी आ जाएगी यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे आएगा जो आपकी टीम ने किस लोकेशन में जाके काम किया, किस कार्य क्षेत्र में जाके काम किया। तो 3-4 आप कार्य क्षेत्र लिख सकते हो, आप पब्लिक पार्क के बारे में लिख सकते हो अगर आपका स्वच्छता नाम का टाइटल है, और आपने जहां पे भी साफ सफाई का काम किया वहां पे आप अपनी लोकेशन विस्तार से यहाँ पे लिख सकते हो। 3-4 लाइनों में ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर नेम ऑफ द मेंटर, जो आपकी टीम का मेंटर है, जो प्रोफेसर है जिसने मेंटरशिप प्रोवाइड किया आपकी टीम को, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका क्लास और सेमेस्टर आ जाएगा, बीए फर्स्ट ईयर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जो भी है आपका। और यहाँ पे 10 स्टूडेंट के नाम आएंगे जो आपको लिख के उनसे साइन कराने हैं, फिर आपको यहाँ पे फिर बाद में मेंटर से साइन कराना है। ये तो फर्स्ट पेज हो गया, रिपोर्ट का फर्स्ट पेज ये रहेगा। फिर इसके बाद अपना रिपोर्ट लिखने का कार्य है वो शुरू होगा। और तो रिपोर्ट का क्या प्रारूप है अब यहाँ से शुरू होता है। अब सबसे पहले पेज में आपको प्रीफेस लिखना पड़ेगा। प्रीफेस का क्या मतलब होता है? प्रीफेस का मतलब होता है भूमिका। प्रीफेस का मतलब होता है भूमिका। भूमिका में आप क्या लिखोगे? आप भूमिका में आनंदम विषय के बारे में लिख सकते हो, अपने टॉपिक के बारे में आप बता सकते हो कि आपका टॉपिक क्या है, और जो आनंदम विषय है उसके अंदर आपकी अनुभूति क्या है। प्रीफेस एक प्रकार की भूमिका है, मतलब कार्य करने से पहले आपके मनोविचार किस प्रकार के थे, आपको इस स्कीम के बारे में क्या लगा, आपको आपके इस टाइटल के बारे में क्या लगा, मतलब कार्य करने शुरू करने से पहले का जो भी आपके मनोभाव है उसको आप प्रीफेस में लिख सकते हो। तो प्रीफेस मान के चलो कम से कम 1 पेज का आपका प्रीफेस होगा। फिर इसके बाद सेकंड है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है? एक्नॉलेजमेंट का अर्थ है यहाँ पे कि आपने अपने फील्ड का कार्य करने के लिए किन किन संस्थाओं से योगदान लिया, किन किन व्यक्तियों से योगदान लिया, तो उन सबके आपको यहाँ पे नाम लिखने पड़ेंगे और उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एक्नॉलेज का यहाँ पे मतलब है कि उनको आपको थैंक्स देना पड़ेगा कि हम धन्यवाद करते हैं कि इन संस्थाओं, इन व्यक्तियों के सहयोग के कारण हमारा आनंदम का फील्ड का कार्य पूरा हो सका है। तो उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, उनको धन्यवाद दे सकते हो कि इनकी बहुत अधिक मदद रही है हमारे टीम का कार्य पूरे करने के लिए। ये दो तो अपने लिख दिया, प्रीफेस हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, और कम से कम 1 पेज का एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, 1 पेज का प्रीफेस हो जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर स्कीम शुरू हो रही है यहाँ पे। तो चैप्टर स्कीम में सबसे पहले जो आपको लिखना, अब यहाँ पे आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, वहां पर आपने 1-1 पेज में निपटा दिया। अब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कई सारे पेजेस लिखने पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का टाइटल आएगा, वो प्रोजेक्ट है क्या, किससे संबंधित है वो प्रोजेक्ट, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा। कम से कम 1-2 पेज आप इंट्रोडक्शन के बारे में लिखोगे। अपने टॉपिक के बारे में बात करोगे तो स्वच्छता है, स्वच्छता क्या चीज है,
वो इससे क्या क्या पॉसिबल लाभ हो सकता है कम्युनिटी को। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद अगला जो आपको लिखना है, इसमें सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के बारे में। आपका जो भी कार्य है, जो भी आपका टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब है कि किन किन लोगों को आप, किन किन कम्युनिटी को आप लाभ पहुंचाना चाहते हो, कहाँ कहाँ पे आप स्वच्छता संदेश आप देना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, मतलब इससे किस प्रकार से लोगों के बीच में जागरूकता आएगी, या आप जैसे जागरूकता फैलाना चाहते हो। जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य में यहाँ पे आपको कम से कम 1-2 पन्ने आपको उद्देश्य के बारे में लिखने हैं। फिर थर्ड है मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर अडॉप्टेड, चैप्टर थर्ड। अब इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेथड्स के बारे में लिखना पड़ेगा, किन तरीकों के माध्यम से आपने अपने फील्ड के कार्य को अंजाम दिया है। जैसे इसमें फील्ड विजिट है, इसके अंदर आपने साफ सफाई का कार्य किया है, आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई है, आपने बैनर को आप हाथ में लेके आप कई कॉलोनी में आप गए हो, आपने अवेयरनेस कैंपेन वहां पे चलाई है, गांव के क्षेत्र में जाके आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई। तो मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसमें नंबर 1 प्रोसीजर हो गया, फील्ड विजिट हो गया, किस प्रकार से आपने कार्य किया, आपने पोस्टर बनवाया, पोस्टर लगवाया, आपने जो भी तरीके आपने इस्तेमाल किए मेथड्स, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। कम से कम 2-3 पन्ने आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे मेथड और प्रोसीजर में। ये नहीं कि इसमें आप 3-3, 4-4 लाइनें लिख के खत्म कर दो। अगर आप इसको छोटा छोटा लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपको अपनी भाषा का विकास करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लैंग्वेज में डालना पड़ेगा, इसमें अधिक से अधिक आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपकी रिपोर्ट अच्छी बन पाएगी। तो मेथोडोलॉजी के बाद जो अगला चैप्टर है वो है एक्टिविटीज डन और टाइम डेडिकेटेड। अब इस 4 नंबर पे चैप्टर में ये आएगा कि आपने किस किस प्रकार के कार्य किए, कौन कौन से कार्य किए फील्ड में जाकर, और आपने कितना टाइम डिवोट किया। जैसे आपकी पहली फील्ड विजिट रही, इस दिनांक को आपकी फील्ड विजिट रही, उस दिन आपने क्या क्या कार्य किया, उस कार्य के अंतर्गत क्या था, आप समझ के डिटेल में लिखना पड़ेगा। 2 लाइन लिख के यहाँ से आपकी तो आपका पार नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। फिर टाइम डेडिकेटेड, आपने कितना समय लगाया उन एक्टिविटीज के ऊपर, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने श्रमदान किया है वहां पे 1 घंटा श्रमदान किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, भाषा डेवलप करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसमें भी आपके एक्टिविटीज डन, कई सारी फील्ड विजिट होगी, 3 फील्ड विजिट है तो फील्ड विजिट नंबर 1 के बारे में लिखो, टाइम डेडिकेटेड एक्टिविटीज कौन कौन से, फील्ड विजिट नंबर 2 के बारे में लिखो, 3 के बारे में लिखो, ठीक है। तो एक्टिविटीज डन हो गई यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर है 5वां, उसमें आपको ऑब्जर्वेशंस के बारे में लिखना है, आपके अनुभव क्या है, एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने फील्ड में कार्य किया है, आप में किस प्रकार की अनुभूति आती है उससे संबंधित, आपके अनुभव यहाँ पे क्या है, आपने किस प्रकार से लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, कम्युनिटी के साथ आपने एंगेजमेंट किया, उन सभी के बारे में आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेशन में आप हर स्टूडेंट की अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो इसमें, जैसे ए स्टूडेंट की ये ऑब्जर्वेशन है, बी स्टूडेंट की ये ऑब्जर्वेशन है। इससे क्या होगा कि आपके पन्ने भी इसमें ज्यादा आ जाएंगे, आपकी रिपोर्ट भी अच्छी बन जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे फील्ड विजिट आपकी फर्स्ट फील्ड विजिट थी, उसकी आप फोटोग्राफ 3-4 लगा दो, नीचे नाम लिख दो इन छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। या फिर मीडिया कवरेज है उस फील्ड विजिट का, अगर अखबार में कोई न्यूज आई है तो वो आप न्यूज लगा दो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है अपने कार्य का, सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाओगे आप। जैसे एक्टिविटी नंबर 1, ये कार्य हमने किया है, ये हमारी अनुभूति रही है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, फिर इसके आप फोटो लगाओगे, फिर आप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो उसमें। फील्ड विजिट नंबर 1 का सर्टिफिकेट जो मैं फील्ड से मिला किसी संस्था के द्वारा, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आप मीडिया कवरेज भी यहाँ पे डाल सकते हो। मेजर सेक्शन है, तो इसमें आपको कम से कम 5, 7, 8, 10 पन्ने आपके आराम से चले जाएंगे, क्योंकि आप उसमें फोटो भी लगाओगे, नीचे स्टूडेंट के भी नाम लिखोगे, कौन कौन से स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर रिपोर्ट अच्छी बनानी है तो कम से कम 2 से 3 फील्ड विजिट आपकी होनी चाहिए, जो भी आपका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वहां पे जाकर। और अगर आपने अब तक फील्ड विजिट नहीं किया तो अभी भी टाइम है, अगले 2-3 दिन में आप 2-3 फील्ड विजिट करके अपने कार्य को कंप्लीट कर सकते हो, अपनी टीम को इकट्ठा करके फील्ड में जा सकते हो। फिर इसके बाद जो अगला सेक्शन है, अगला चैप्टर है, वो है अचीवमेंट्स के बारे में। अचीवमेंट्स का मतलब है उपलब्धि, बेनिफिट, लाभ क्या क्या, जो आपने प्रोजेक्ट लिया है उसका लाभ किसको मिला है, कितना मिला है लाभ, उपलब्धियां आपके प्रोजेक्ट की क्या क्या, किस प्रकार से लोगों के बीच में जागरूकता आई है। आप समझ गए अचीवमेंट क्या है, आपके बेनिफिट्स क्या, लाभ क्या हुआ है, किन वर्गों को इसका लाभ हुआ है, क्या प्रकृति को लाभ हुआ है अगर आपने साफ सफाई का कार्य किया है। जो स्वच्छ भारत का संदेश है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसमें आपने अपनी सहभागिता निभाई है, तो ये आपके लिए उपलब्धि हो जाएगी अगर आपका वो टॉपिक है। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला आपका टॉपिक है तो महिला के एम्पावरमेंट से संबंधित,
आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाया तो वो आपकी उपलब्धि होगी, इसमें उपलब्धियों के बारे में लिखना है, बेनिफिट्स के बारे में लिखना है। यहाँ पे भी कम से कम आपको 3-4 पेज आपको डालने पड़ेंगे, ये नहीं आप एक पैराग्राफ लिख के छोड़ दो, आपसे लिखा नहीं जा रहा, तो ऐसे आपकी रिपोर्ट बेकार बनेगी। और अगर आपकी रिपोर्ट बेकार बनती है तो फिर आपके जो 50 मार्क्स की रिपोर्ट है उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, और जहां तक हो सके हाथ से लिखने की बजाय इसको टाइप कराओ, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल बन जाए, एक तरीके से प्रोजेक्ट के बारे में आपकी कंप्लीट रिपोर्ट बन जाए। टाइप करो, पहले तो हाथ से लिखोगे, फिर जाके आप मार्केट में कहीं से टाइप करवाओगे, तो इससे आपकी रिपोर्ट अच्छी बन जाएगी। लेकिन फिर मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी 3-4 लाइन लिख के आप खत्म करो, क्योंकि आपने काम किया है, 3-4 बार आप फील्ड में गए हो, तो आपके पास फोटो की सामग्री भी है, आपके पास अनुभव भी है, आपने वाकई में फील्ड में जाके कार्य किया, उसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। भाषा में फ्रेम करना पड़ेगा। फिर अगला है इसके बाद इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप मेंबर, यानी जो ग्रुप का प्रत्येक सदस्य है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या योगदान है। फील्ड विजिट 1 के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट है वो उपस्थित थे, उनका क्या रोल था, उनकी क्या भूमिका थी, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग, कि जो भी आपने कार्य किया उस कार्य को डिवाइड किया होगा, इस कार्य को ये कर लेगा, इस कार्य को दूसरा मेंबर है वो कर लेगा, इस कार्य को तीसरा मेंबर कर लेगा। तो हर एक मेंबर की आपको योगदान के बारे में बात करना पड़ेगा सभी फील्ड विजिट में, 1, 2, 3। तो यहाँ पे आपके 10 के 10 मेंबर, उनका नाम आ जाएगा, उनका योगदान आ जाएगा। कम से कम आप इसको 2, 3, 4 पैराग्राफ में आपको हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का योगदान लिखना पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट फील्ड में उपस्थित नहीं हुआ है तो आप उसका नहीं कर सकते हो नाम लिख के। अगर कोई स्टूडेंट फील्ड के अंदर नहीं आया, उसने काम नहीं किया, तो उसको इससे संबंधित मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जिन स्टूडेंट ने काम किया उनको अधिक मार्क्स मिलेंगे। और जो ग्रुप लीडर है, लीडरशिप देने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि उसने पूरे ग्रुप को लीडरशिप प्रोवाइड की है, बच्चों को फोन करके बुलाया है, उसने सारा पेन लिया है, बच्चों को फील्ड में लेके गया है, उसने डिसाइड किया है कि कहाँ पे कार्य किया जाएगा, कहाँ से हमें ऐसा कार्य करने का मौका मिलेगा जहां से हमें सर्टिफिकेट भी मिल सके साथ में फील्ड के अंदर। तो जो ग्रुप लीडर है उसका अहम रोल है, उसके लिए उसको डेफिनेटली और से थोड़े अधिक मार्क्स मिलेंगे। और तो जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 है भूमिका के बारे में, कंक्लूजन के बारे में, कि निष्कर्ष क्या है। आपने आनंदम के तहत इतनी बार आपने चक्कर लगाया फील्ड के और आपने कार्य किया, अब आपका निष्कर्ष क्या है। अब लास्ट में आपके जो मन है उसमें किस प्रकार के भाव आपके आते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। निष्कर्ष क्या है कि एंड रिजल्ट इसका ये रहा, निष्कर्ष इसका काफी सकारात्मक रहा, और जो सरकार के द्वारा ये जो स्कीम चलाई है, इसमें आप आनंदम के बारे में दोबारा लिख सकते हो कि सरकार के द्वारा जो आनंदम नाम की स्कीम चलाई गई है, इससे समाज में लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। चैरिटी का नोशन है वो यहाँ पे डेवलप होता है, लोग सीखते हैं कि अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो ये एक जो भाव है वो स्टूडेंट में उत्पन्न होता है। जो भारत के जो यूथ है, जो राजस्थान के यूथ है, उनमें ये भाव उत्पन्न होता है कि जरूरत के समय में हर जरूरतमंद इंसान की आपको मदद करनी चाहिए। तो ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हो किस प्रकार से इस चीज को आपने कार्य ने अंजाम दिया है, इस जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की आपके कार्य में, तो फील्ड में आपने कार्य किया। ये हो गया 8 के 8 चैप्टर हो गए जिसके बारे में आपको लिखना है। कंक्लूजन में भी कम से कम आपका 1-1.5 पेज इसमें आना चाहिए। कुल मिला के मेरे हिसाब से 30-35-40 पेजेस की आपकी रिपोर्ट तैयार होगी, 40-45 पेजेस की, क्योंकि इसमें आप फोटो वगैरह लगाओगे तो फोटो भी काफी जगह घेर लेगी, तो इससे आपकी जो फाइल है वो भी थोड़ी मोटी हो जाएगी। 4-5 आपने फोटो में डाल दिया इसमें। फिर लास्ट का जो सेक्शन है उसमें आपको नाम लिखना है हर स्टूडेंट का, उसके सिग्नेचर लेने हैं। तो इस प्रकार से आपका जो रिपोर्ट का कार्य पूरा होगा। फिर आपको इसकी फिजिकल कॉपी सबमिट करानी है फाइल के रूप में अपने मेंटर को जाके, ग्रुप लीडर को जमा कराना है, और फिर इसकी फोटो भी खींच के रखनी है, इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है। आप सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल में तैयार रखोगे, जहां कहा जाएगा उसको ग्रुप लीडर अपने रिपोर्ट को उस लिंक पे जाके उसको अपलोड करेगा। तो 2 तरह के कार्य हैं, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है लिख के टाइप करा के, और दूसरा आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भी तैयार रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने रिपोर्ट तैयार कर ली, सॉफ्ट कॉपी आपके पास है ही नहीं, तो उसके मोबाइल में फोटो खींच कर रखो, पीडीएफ में पूरी फाइल बना के रखो आप इसको, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी हमें राज्य सरकार के जीमेल आईडी पे अपलोड करनी होगी। तो ये मैंने कोशिश की कि रिपोर्ट को आपको किस प्रकार से बनाना है। देखो उसमें कुल मिला के आपको बार बार ये करो, भाषा डालनी पड़ेगी इसमें, काम आपका एक जगह पे है, लेकिन अब ये बात आएगी आप लिख कितना अच्छा सकते हो। काम आपने बहुत अच्छा किया होगा, अगर आप गलत तरीके से लिखते हो, सही नहीं लिख सकते हो, ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। फिर ये काम आपको मिलके करना है, पूरी टीम के 10 सदस्य हैं, हो सकता है आप में से किसी कोई स्टूडेंट है उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी तो लिखवाने का काम उनसे करो, हाँ, लेकिन इसमें बाद में आपको टाइप करवाना है, तो आपको रफ लिखना है, पहले रफ लिखना है, लेकिन उसके लिए आप विचार आमंत्रित कर सकते हो अपने सभी सदस्यों से।
फिर मैं आपको कह रहा हूँ कोशिश अब ये करो, आप इसको लिख के देने के बजाय आप टाइप करवाओ तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा और रिपोर्ट आपकी अच्छी बनेगी। और पन्ने इसमें आप डाल करो, लिखो आप, ऐसे नहीं कि आप हताश हो जाओ और एक दो पैराग्राफ में खत्म कर लो, हर एक में आप तीन तीन चार चार लाइनें डाल के अब लेके आ जाओ, रिपोर्ट प्रॉपर होगी नहीं। यू नीड पेजेस। पेजेस आपके कहां से आएंगे, जब आपने फील्ड में कार्य किया हो। तो इसी के आधार पे आपका आकलन किया जाएगा। रिपोर्ट में 50 मार्क्स की रिपोर्ट है, हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हर स्टूडेंट को अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से सबको एक मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, पूरी टीम को 50 में से 45 मार्क्स मिले, सबको मिल गए। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, किस छात्र का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या वो कॉलेज आता था नहीं आता था, क्या उसने मेंटर से कभी मुलाकात की नहीं की, क्या उसने अपने जो टीम लीडर उसकी बात मानी नहीं मानी, उसी आधार पे हमें इसका आकलन करना होगा। हम सभी स्टूडेंट को एक साथ एक तरीके से आकलन यहाँ पे नहीं कर सकते, उनको एक से मार्क्स नहीं दे सकते, उनके कार्य के आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में जो फॉर्मेट है इसके बारे में जो चर्चा मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत